गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना 2 पॉलिनोमियल बहुपद। एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसके 2.5 और क्वेश्चन नंबर है 3 इसका। दो मैंने क्वेश्चन आपको पहले कंप्लीट करा दिए है। क्वेश्चन है उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पहला दिया है 9x² + 6xy + y²। आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो सरल समीकरण कौन से मैंने आपको लास्ट वीडियो में सरल समीकरण लिखाई थी, बहुत 7-8 सरल समीकरण लिखाई थी, 7-8 थी। उनमें से कोई सी ना कोई सी एक इसमें लगेगी, उसका यूज करना और गुणनखंड इसके करने हैं। देखो जब ये क्या लिखा है 9x² + 6xy + y²। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे। मतलब 9x², ये 9 अलग है, x²। मैं इसको लिख लूँ 3 × x टोटल का होल स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसको खोलूंगा मैं 3x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो भी बात है कि 3x × 3x। तो 3x से 3 गुना 3 होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9, 3 × 9 और x होगी तो x²। और यही आना है। मैंने क्या इसको इस तरह से लिख लिया कि 9x² को लिखा 3x का होल स्क्वायर प्लस, ये तो स्क्वायर है ये। अब 6xy है, 6xy को लिखो 2 × 3x × y। कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 2 3 6 हो जाएगा, 6 और x y हो जाएगा बना करके। तो 2 × 3x × y प्लस y²। अच्छा इसको देखो कुछ लग रहा है आपको, एक सरल समीकरण याद आ रही होगी, मैं दिलाऊंगा। देखो सरल समीकरण कौन सी, एक हमने पढ़ी थी x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²। ये तो समीकरण पढ़ी हुई है। तो देखो अगर मैं x की जगह पे 3x लगाऊं तो 3x का स्क्वायर, यहाँ पे देखो x 3x और y की जगह पे y आपको ये लगाना है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो x की जगह पे 3x लगेगा तो यहाँ पे x का तो x² आता है, 3x लगाऊंगा 3x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × x की जगह पे 3x आएगा और साथ में हमारा y आ जाएगा प्लस क्या आएगा y²। तो इस सरल समीकरण को हम यहाँ पे लगाएंगे। सरल समीकरण क्या है, x + y² बराबर x² + 2xy + y²। अब इसको उल्टा कर दो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² + 2xy + y²। जब ये इसके बराबर है तो इसके बराबर क्या होगा, आप कह दोगे x + y का होल स्क्वायर। जब ये x + y का होल स्क्वायर बराबर है x² + 2xy + y² के, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये मैंने ये लिखा बराबर x + y का होल स्क्वायर। तो अब जरा इसको यहाँ लगाएंगे सरल समीकरण, क्या x² + 2xy + y² बराबर क्या x + y का होल स्क्वायर से। ये जो भी सरल समीकरण लगाई तो x की जगह पे क्या चल रहा है 3x²। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × y प्लस y² बराबर क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे क्या है 3x, 2 की जगह 2 है, x की जगह पे 3x, y की जगह पे y और y की जगह पे y है। यानी कि इससे अगर हम कंपेयर करा रहा हूँ तो यहाँ से निकल के आ रहा है 3x। देखो x जब यहाँ पे x तो यहाँ x आएगा, यहाँ 3x तो यहाँ 3x आएगा प्लस सब कुछ प्लस आएगा। अब देखो y की जगह पे चलते हैं y² है, y² तो y तो है, तो ये आपका हो गया y का स्क्वायर। मतलब क्या निकल के आया 3x + y का स्क्वायर। ज्यादा करेंगे तो आंसर यहाँ छोड़ेंगे, या कर देंगे तो 3x + y एक ब्रैकेट में और 3x + y दूसरे ब्रैकेट में। ये आपके आंसर हो गया। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से हमारा जो होगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन का जरा इसमें क्या है, देखो 4y² - 4y + 1। अब 4y² को मैं लिख लूं 2y का स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 9 3 × x का स्क्वायर, ऐसे 2 × y का स्क्वायर माइनस 2 × 2y × 1। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो यह क्या हो गया, 2 दूनी 4y हो जाएगा, गुणा 1 तो 1 ऐसे रहेगा प्लस क्या हो जाएगा 1 का मैं इसको स्क्वायर।
2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर में इसको चेंज किया बस। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा हो, बताएंगे हम सर्व समीका कौन सी लगेगी। देखो एक हमने पढ़ी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सब समझ में पड़ी हुई है। इसको जरा उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। आप कह दोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, क्यों, जब ये इसके बराबर तो इसके बराबर क्या होगा, ये होगा। मैंने ये लिखा, देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या हो गया, ये इसके बराबर उल्टा वाला इधर वाला। ठीक है, तो अब जब यहीं पे लगाओ इस चीज को, तब समझना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर से। अभी सर समीकरण लगाएंगे हम जरा, क्या होगा, देखो x की जगह पे क्या चलेगा मेरा, 2y है, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आया है 2y, और y की जगह पे क्या चल रहा है 1, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या चल रहा है हमारा 1 का स्क्वायर बराबर। कंपेयर कराओगे, देखो यहाँ x तो यहाँ x है, यहाँ क्या 2y है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, तो मतलब माइनस 1, और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो क्या निकल के आया, आप कह दो कि 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको लिख देंगे हम 2y माइनस 1 और दूसरा 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखो तीसरा है, ये आसान क्वेश्चन है, खुद से करोगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100 कर दिया मैंने, या इसको ऐसे लिख लो वाई का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 ही होगा। या आगे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो मैंने सारे कर दिया, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी होगी, याद दिला दूं, सर्व समीकरण कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये पढ़ा हुआ है, इसी से हमको आगे करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे चल रहा है वाई अपॉन 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होता है, तो यहाँ एक्स का माइनस वाई का एक्स प्लस वाई होता है, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, एक्स की जगह पे तो आ गया एक्स, प्लस वाई की जगह पे क्या जाएगा, जब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ वाई है तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई आया, तो यहाँ क्या वाई अपॉन 10 का स्क्वायर है, यहाँ क्या जाएगा वाई अपॉन 10, और दूसरे में एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, इतना हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस 3 क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को करा देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार किसका करना है, ये जो आपका लिखा हुआ है पहला पार्ट आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसका आपको प्रसार करना है, मतलब इसको पूरा तरह से ओपन करना है, खोलना है इसको। तो कैसे खोलेंगे, देखो हमें फॉर्मूला याद आ रहा होगा सर्व समीकरण, उसका प्रयोग हम करेंगे इसमें, क्योंकि वो पहले का सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। सर्व समीकरण कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसका प्रयोग मुझे करना है। ठीक है, इसके बेस पर करेंगे। देखो x के ऊपर क्या लिया है x है, 2y की जगह पे y की जगह पे क्या चल रहा है 2y, और z की जगह पे चल रहा है
4z, इसी के बेस पे हमको काम करना है। देखो तो इसके बाद इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x का क्या हो जाता है हमारा स्क्वायर, तो यहाँ पे मतलब x का कितना हो गया प्लस y की जगह पे क्या चल रहा है हमारा, देखो यहाँ y तो यहाँ y स्क्वायर आता है, यहाँ पे क्या है 2y है, तो 2y क्या हो जाएगा, कह दोगे स्क्वायर, प्लस z है तो z का z स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 4z आ रहा है, तो 4z का स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या चल रहा है, यहाँ भी हमारा x है, और y की जगह पे क्या चल रहा है 2y इंटू 2y प्लस 2 इंटू y की जगह पे क्या चल रहा है 2y और z की जगह पे क्या चल रहा है 4z इंटू 4z प्लस 2 इंटू जेड की जगह पे तो है 4z और y की जगह x की जगह पे चल रहा है x। ठीक है, अब इसको देख जाते हैं, यहाँ हो गया, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे एक लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 हो गए और x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई हो गया, तो यानी कि 4x y प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 4 कितना होगा 4 4 जा 16 y z प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया, अब कह दोगे 8 और z इंटू x कितना हो जाएगा, मैं लिख दूंगा इसको x z या z x, ये क्या हो गया मेरा आंसर, बस हो गया प्रसाद। इसी बेस पे हमें ये वाला करना है, देखो इसमें क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसकी फॉर्म में बनाएंगे, किसकी फॉर्म में क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस और तो हमें कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं इसमें हमारे यहाँ पे माइनस आता हो, हमें क्या पढ़ा प्लस वाला पढ़ा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब इस तरह से इसको लिख लो 2x प्लस माइनस के y प्लस जेड का होल स्क्वायर, अब ये आराम से हो जाएगा। देखो अब हम क्या कर देंगे इसको, इसको मैं लिख लिया 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मैंने इसको लिखा। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, अब इसके फॉर्म में आराम से हो गए, देखो 2x प्लस वाई प्लस जेड, या कहते हो x प्लस वाई, वही है माइनस में चलो कोई दिक्कत नहीं है, जेड हमारा किसका गया होल स्क्वायर है, सर्व समीकरण लगाओगे आप कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब 2x है, x की जगह पे क्या चलेगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ का मतलब ऐसे लिख दूं मैं 2x प्लस माइनस के y प्लस z का होल स्क्वायर बराबर, और देखो x की जगह पे क्या 2x है और y की जगह पे क्या है माइनस के y है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ऐसे रख के चलेंगे। हम x आया था x स्क्वायर आता 2x है, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या माइनस के y है, माइनस के y का स्क्वायर प्लस z की जगह पे क्या है z है, तो z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे आपका चल रहा है 2x और y की जगह पे चल रहा है माइनस के y प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे तो माइनस के y है इसमें, और z की जगह पे क्या है z ही है इंटू z प्लस 2 z की जगह पे z है और x की जगह पे क्या है हमारा 2x है इंटू 2x। आगे बढ़ोगे 2 का देखो 2x का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना 4 और x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर प्लस अब माइनस के y स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर होता है प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर, अब देखो यहाँ है कुछ प्लस 2 इंटू 4 एक्स वाई, लेकिन ये माइनस का y प्लस को कर देगा प्लस माइनस माइनस करके, और 2 इंटू 2 4 एक्स वाई
ठीक है, प्लस, अब ये देखो ये माइनस और ये प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, y इंटू जेड, वाई जेड हो गया, 2 इंटू 10 का 2y z प्लस, अब तो प्लस है तो 2z, 2 इंटू 2 4 और zx इंटू एक्स जेड में इसको लिख लूंगा, तो 2 इंटू 4 एक्स जेड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, ये प्रसार कंप्लीट है। तो इस तरह 2 क्वेश्चन हो गए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैं तो आपको ये भी लिखा हुआ है, मैं तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस या x माइनस वाई माइनस जेड ही हो, या कह दो आपका 2x माइनस 4y माइनस 6z हो, कुछ भी लिखा हुआ और इसका हो रखा हो होल स्क्वायर, तो आपने करना क्या है, ये माइनस जो भी है, माइनस जहां भी हो आप तो प्लस बनाइए। कैसे, देखो जैसे मैंने इसमें क्या था, एक जगह था तो मैंने इस तरह से बनाया था, यहाँ पे क्या 2x, ये माइनस, अब इसको प्लस कीजिए माइनस का 4y, यहाँ माइनस है, प्लस कीजिए माइनस का 6z हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर, बस इस तरह से हमको ये कंप्लीट करना है। जैसे अब x माइनस वाई माइनस जेड, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस माइनस के y प्लस माइनस के z, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आपको इस तरह से करना है, जहां माइनस हो प्लस लगाओ और ब्रैकेट में उसके अगले वाले के तरफ, मतलब इसके माइनस है, ये यहाँ प्लस लगाओ और माइनस के 4y लिख लो इसको, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लगाओ, माइनस का 6z में लिख लिया, इस तरह से कर देंगे, प्लस वाले फॉर्म में आ जाएगा। अब तो यहाँ प्लस हो गया, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको बोल देंगे। x की जगह पे चल रहा है x चल रहा है, y की जगह पे क्या प्लस के y, ना प्लस के y की जगह माइनस के y, अब z की जगह पे क्या माइनस के z, इसको इसमें पुट अप करते रहेंगे इसके प्रसार में, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमारे जो होंगे 2 क्वेश्चन ये मैंने आपको कराए, इसके जो पार्ट बाकी रह गए आपके फर्स्ट साइड मैंने करा दिए, जो बाकी पार्ट है आप खुद से ट्राई करोगे, और कोई अगर दिक्कत आती है, कोई ना अगर ना हो पाए कोई पार्ट, तो मुझे बताना, उसको कमेंट करके बताना, चाहे मैं आपको ईमेल आईडी छोड़ूंगा इसमें, आप ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो उसके बाद मैं उसको पूरा कराऊंगा, जो भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइए, मैं इस बेहिचक उसको कंप्लीट कराऊंगा। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, आदि आप इनको 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, कल से अगला क्वेश्चन इसका फिर क्वेश्चन है वो हम लोग अपना पूरा करेंगे।